नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार में रहते हैं और आप कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन हैं तो यह खबर आप ही के लिए है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद आप बॉटल को यूं ही फेंक देते होंगे, तो अब से ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपने नजदीक के सरकारी अस्पताल में इस बोतल को डोनेट कर दें। इससे आप कई गरीब मरीजों की परेशानी को कम कर सकते हैं और इस तरह आप बाहर वाले बिहार की प्रगति के भागीदार बन सकते हैं। विकास की ओर तेजी से बढ़ते बिहार की रफ्तार में कोई कमी ना हो, इसका ध्यान आपको रखना भी जरूरी है, क्योंकि आप भी बिहार के नागरिक हैं और इस नाते आपकी भी अपने प्रदेश के प्रति कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए आप अब से जब भी कोल्ड ड्रिंक पिए तो उसकी खाली बोतल सरकारी अस्पताल को दान कर दें, खासकर जमुई के सदर अस्पताल को। इस तरह आप यूरिनल बैग पर फालतू के खर्च हो रहे सरकारी पैसे को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। बिहार की डूबती इकोनॉमी में आप तिनके का सहारा बन सकते हैं। सोचिए आप इस तरह सरकार का कितना पैसा बचा लेंगे और इन पैसों से बाहर वाले बिहार की कितनी सड़कें बन जाएंगी, नाले बन जाएंगे, कई जगहों पर ठप पड़ी नल जल योजना चालू हो जाएगी, लोगों को मुफ्त में पीने का पानी मिलने लगेगा। इसलिए अब जब भी कोल्ड ड्रिंक खरीदें तो इसकी खाली बोतल को यूं ही यहाँ वहां न फेंकें, क्योंकि बिहार में जुगाड़ टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से अपना प्रभाव स्थापित कर रही है कि अब अस्पतालों में भी जुगाड़ के जरिए मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जाहिर है जिस प्रदेश में सरकार की जुगाड़ के जरिए चल रही हो, वहां का सरकारी सिस्टम भला बिना जुगाड़ के कैसे चल सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला कोल्ड ड्रिंक की बोतल का यूरिनल बैग से क्या नाता है, तो इस तस्वीर को देख लीजिए। ये जमुई सदर अस्पताल की तस्वीर है, जहां जुगाड़ तंत्र के जरिए विकास की गंगा बहाने का अच्छा प्रयास किया गया। इसके बाद लगातार अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल जमुई सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती एक मरीज को यूरिन बैग की जगह स्वास्थ्य कर्मियों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल लगा दी। अब इस घटना का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग सदर अस्पताल की कुव्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यूरिन बैग की जगह कोल्ड ड्रिंक की बोतल लगाना यह दिखाता है कि सरकारी अस्पताल में किस तरह मरीज की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से लोग फालतू में छोटी सी बात को तूल दे रहे हैं। ऐसे डॉक्टर या इस कारनामे को करने वाले अस्पताल के कर्मचारी को स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अवार्ड देकर सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि यूरिन बैग के अभाव में उसने इस जुगाड़ के जरिए बॉटल को रिप्लेस करने की एक अद्भुत कला का प्रदर्शन किया है। उसने पूरे मेडिकल सिस्टम को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्यों हम मरीजों को इतने महंगे यूरिन बैग मुहैया करवाएं, क्यों न सस्ते में इस काम को निपटाया जाए। इसमें कम बजट में उत्तम संसाधन की खोज की है, तो ऐसे में उन्हें सम्मानित करना जरूरी है और इस ओर तेजस्वी यादव को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब सरकारी अस्पताल की व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पर चढ़ी थी, तब वहां ऐसे होनहार कर्मचारी का होना बिहार के स्वास्थ्य विभाग के लिए सौभाग्य की बात है। बताया जा रहा है कि झाझा रेल पुलिस ने मंगलवार की रात रेलवे ट्रैक से घायल अवस्था में एक 60 वर्षीय अज्ञात वृद्ध को बरामद किया था। इसके बाद इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती उस बूढ़े को स्वास्थ्य कर्मियों ने यूरिन के बैग के अभाव में कोल्ड ड्रिंक की बोतल यूरिन निकालने वाले रास्ते में लगा दी। किसी ने इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया। फोटो और वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। इस मामले में अस्पताल प्रबंधक रमेश पांडे ने बताया कि यूरिन बैग कई दिनों से अस्पताल के स्टॉक में खत्म हो गया था, लेकिन यूरिन बैग की जगह पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल लगाना यह गंभीर मामला है। मामले की जांच पर संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं लोगों का कहना है कि जिला स्वास्थ्य विभाग सदर अस्पताल में पूरी व्यवस्था की बात करती रहती है, लेकिन यूरिन बैग की जगह कोल्ड ड्रिंक का बोतल यूरिन के रास्ते में लगाने पर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। लोगों का कहना है कि जमुई की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छिपी हुई नहीं है। सदर अस्पताल में हर दिन किसी न किसी मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग चर्चा में रहता है, लेकिन यूरिन के रास्ते में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लगाना एक गंभीर बात है। अब सवाल यह है कि क्या बदहाल हो चुका सरकारी अस्पताल और उसमें काम करने वाले महान लापरवाह लोग इस घटना से कोई सबक लेंगे, या फिर इस मामले को कुछ दिन बाद भुलाकर मरीजों का इलाज फिर किसी नए जुगाड़ तंत्र के जरिए किया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल चौथा स्तंभ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।